हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचर्स प्रेप। आज इस वीडियो में हम लेवाइगोस्की से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी ऑप्शंस के भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते चलूँगी। अगर आप किसी भी टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी टीचिंग से रिलेटेड किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा ईज़ी पीज़ी सा, हु प्रपोज्ड द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो पूछा जा रहा है बट सोशियो कल्चरल थ्योरी पूछा जा रहा है। तो ये टर्म देखते ही आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाइगोस्की द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे का सोशियो कल्चरल थ्योरी नहीं था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी है और ब्रूनर जो है फेमस है डिस्कवरी लर्निंग के लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने 3 लर्निंग मोड्स भी दिए थे, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग टेक्स प्लेस मेनली थ्रू, यानी कि वाइगोस्की के हिसाब से लर्निंग जो है वो किस चीज़ से होगी? मैच्योरेशन से, ट्रायल एंड एरर से, सोशल इंटरैक्शन से या फिर कंडीशनिंग से? तो हमने देखा है कि वाइगोस्की की थ्योरी में उन्होंने लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करा है। तो उनके हिसाब से सोशल इंटरैक्शन ही हमारा आंसर होगा। जितना बच्चा इंटरैक्ट करेगा अपने आसपास के लोगों से, उतना ही उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होगा ही, उसी के साथ-साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, यानी कि ज़ेडपीडी, इसका क्या मतलब है? टास्क्स अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, टास्क अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, वो टास्क जो बच्चा एकदम ही परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर ऐसे टास्क विच इज़ रिलेटेड टू मेमोरी ओनली। तो यहाँ पे ज़ेड पीढ़ी के हमने समझा था कि वो टास्क जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है और वो टास्क जो बच्चा किसी के मदद से कर सकता है, तो उसका ही ज़ेड पीढ़ी कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ टास्क द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, यहाँ पे उसे गाइडेंस मिलती है तो वो प्रॉब्लम जो है बच्चा सॉल्व कर सकता है। द टर्म मोर नॉलेजेबल अदर रिफर्स टू, यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे जो है हमारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ही मोर नॉलेजेबल अदर होगा या सिर्फ एक पेरेंट ही मोर नॉलेजेबल अदर होगा। यहाँ पे कोई भी इंसान जो कि ज़्यादा नॉलेज रखता है उस बच्चे से या फिर ज़्यादा स्किल रखता है और उसकी हेल्प कर सकता है, वो एमक्यू के अंडर में आ जाएगा। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प अ लर्नर कंप्लीट अ टास्क इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी हम टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं अगर बच्चे को, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही कि हम बच्चे को कुछ गाइडेंस देते हैं ताकि वो उसे हेल्प मिल जाए और वो अपने काम को स्मूथली कर सके। व्हेन अ चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड। तो लास्ट वीडियो में ही हमने समझा था कि अगर बच्चा खुद से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यानी कि वो खुद को रेगुलेट करने के लिए, अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए अगर खुद से बात करेगा एक छोटा बच्चा, तो हम उसे कह देंगे कि ये प्राइवेट स्पीच वाले स्टेज में है। साइलेंट इनर स्पीच जो है, ये वो स्टेज हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं थोड़े और हम जो भी चीज़ सोच रहे होते हैं उसको इंटरनलाइज़ कर लेते हैं, हम उसे बोलते नहीं हैं। और सोशल स्पीच वो फर्स्ट स्पीच होती है जहाँ पे बच्चा जो है बात कर रहा होता है, उसे कुछ भी एक्सप्रेस करना होता है तो वो बोलकर ही एक्सप्रेस करता है। ये सोशल स्पीच जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है और प्राइवेट स्पीच हमारी जो है वो लास्ट स्टेज होती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वाइगोस्की के हिसाब से इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से असर होता है हमारे कॉग्निशन पे? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि लैंग्वेज का ज़्यादा असर होता है। विच टीचिंग मेथड इज़ मोर कंसिस्टेंट विद वाइगोस्कीज़ थ्योरी, कौन सा टीचिंग मेथड जो है वाइगोस्की ज़्यादा अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव करेंगे या फिर ज़्यादा अलाइन कर रहा है उनकी थिंकिंग से या उनकी थ्योरी से? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। रूट मेमोराइज़ेशन वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है? क्योंकि रूट मेमोराइज़ेशन बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाइगोस्की की थ्योरी में नहीं है और इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन भी नहीं है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। बच्चा जितना आस-पास के लोगों से कोलैबोरेट करेगा, है ना? अपने पीयर्स से सीखेगा, तो उतना ही बच्चा जो है ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ टीचर बट नॉट अलोन, वे को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ज़ेडपीडी, यानी कि एक ऐसा ज़ोन जहाँ पे बच्चा कुछ टास्क जो है वो किसी के मदद से ही जो है सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है? According to Vygotsky, play is important because it
इम्प्रूव्स फिजिकल स्ट्रेंथ, डेवलप करता है सोशल इंटरेक्शन और इमेजिनेशन, इन्हांस करता है मेमोराइजेशन या फिर रिड्यूस करता है स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्ले प्रमोट करता है सोशल इंटरेक्शन एंड इमेजिनेशन। तो वाइगोस्की से रिलेटेड ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं ना, जो आपको अगर दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो आप बिना बाकी ऑप्शन देखे भी जा सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप बाकी ऑप्शन भी एटलीस्ट एक बार रीड करें, और फिर जहाँ आपको ऐसी चीज़ें दिखे तो वो आप उन टर्म्स की मदद से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स ग्रेजुअल इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल डायलॉग इनटू थॉट्स, यानी कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को या अपने डायलॉग्स जो हम बोलते हैं, स्पीच को, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनलाइजेशन। ठीक है, इंटरनलाइजेशन वही स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है वो जो प्राइवेट स्पीच करता रहता है, खुद से बात करता रहता है, उससे वो आगे बढ़ के मैच्योर होके वो साइलेंट इनर स्पीच को अपना लेता है। Which of the following best represents Vygotsky's view of learning? Development precedes learning, learning precedes development, both are unrelated, या learning stops after childhood। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके चाइल्डहुड के बाद लर्निंग स्टॉप हो जाती है, और ये दोनों चीज़ ऐसा भी नहीं है कि अनरिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, पहले लर्निंग होगी, उसके बाद से जो है डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम क्लियर कर देते हैं इसे। टीचर गिव्स अ पार्शियली सॉल्व्ड एग्जाम्पल टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अ कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है? यानी कि बच्चा, टीचर जो है वो आधा सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल देती है बच्चे को, ताकि वो आगे का कर सके। तो यहाँ पे टीचर क्या दे कर रहा है? बच्चे को गाइड कर रहा है, और गाइडेंस किस में आता है? गाइडेंस हमारा स्कैफोल्डिंग में आता है, यानी कि जो टेम्पररी हेल्प बच्चे को मिल रही है। Which stage involves children talking to others mainly for communication? ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे बच्चे जो हैं खुद से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं खुद से? इसका आंसर हो जाएगा सोशल स्पीच। ठीक है, आप तीनों स्पीचेस में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला हमारा सोशल स्पीच होता है, उसके बाद से हमारा प्राइवेट स्पीच होता है, और लास्ट में हमारा साइलेंट डिनर आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्राइवेट स्पीच ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू, प्राइवेट स्पीच यानी कि स्टेज नंबर 2, वो किस स्पीच में डेवलप हो जाता है? तो प्राइवेट स्पीच जो है हमारा, वो धीरे धीरे इनर स्पीच में डेवलप हो जाता है। ठीक है, बच्चे उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वाइगोस्कीज थ्योरी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्लासरूम में ऐसी प्रैक्टिस होगी जो वाइगोस्की की थ्योरी को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, लेक्चर मेथड छोटे बच्चों के लिए एकदम नहीं सजेस्ट किया जाता है, मेमोराइजेशन भी नहीं और इंडिविजुअल वर्क भी नहीं। ठीक है, तो हम पीयर ट्यूटरिंग की मदद से ही समझा सकते हैं बच्चों को। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, कल्चर इन्फ्लुएंसेस व्हाट? तो वाइगोस्की के हिसाब से कल्चर क्या इन्फ्लुएंस करेगा? हमारे फिजिकल ग्रोथ को, या हमारी लैंग्वेज को, हमारे थिंकिंग पैटर्न और लर्निंग को, या फिर हमारे इमोशंस को? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे थिंकिंग पैटर्न एंड लर्निंग को। Statement is true about scaffolding. Support increases forever. Support is gradually removed. It is unnecessary, या फिर ये सिर्फ एग्जाम्स में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली हटा देते हैं, ताकि बच्चा उसको स्पून फीडिंग ना हो, वो धीरे धीरे खुद से भी चीज़ों को सीखे और इंडिपेंडेंट बने। Collaborative learning is based on which principle of Vygotsky? Individual discovery, social interaction in learning, genetic maturation, या फिर conditioning? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोलैबोरेट करके जब बच्चा सीख रहा है एक दूसरे से, तो ये चीज़ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्जाम में।